हेलो एवरीवन, मैं अभिनव राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी टेक्स्ट बुक पर। और एक बढ़िया से सेशन में, बढ़िया सेशन इसलिए है क्योंकि कल से ना एक आप लोगों ने एक ना नोटिफिकेशन देखा होगा। नोटिफिकेशन क्या, एक आर्टिकल है जो मैं अपने न्यूज अपने उसमें भी डाला था टेलीग्राम पे। और फिर मैंने देखा इस पे ना बहुत सारी वीडियोस बन रही है, बहुत सारी वीडियोस बन रही है। और बच्चों के अंदर ना थोड़ा मिसकंसेप्शन भी डाला जा रहा है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑब्वियस सी बात है, आधा पढ़ोगे और फिर दे दोगे तो आएगा ही दिक्कत ये। ठीक है, तो बच्चा जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा ही। तो इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। ठीक है, मैं बड़ा बदलाव इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज कि दिस इज समथिंग जो ना हम पिछले कई सालों से लगातार एसएससी से डिमांड कर रहे थे। आप देखते थे एसएससी में एक तो प्री जो होता है ना वो बहुत सारे शिफ्ट्स में होते हैं, 40 शिफ्ट्स कम से कम होता है, मतलब 35 से 40 शिफ्ट में होता है। पिछले 3 साल 4 साल का जब मैं देखूं, 22 23 और 24 में तो हुए हैं इतने, उससे पहले भी 20 22 शिफ्ट्स में होते ही थे। तो कुल मिला के बहुत सारे शिफ्ट्स में होते थे। उसके बाद मेंस होता था। अब मेंस में भी 2 या 3 शिफ्ट, जबकि बच्चे उतने नहीं होते हैं। देखो, आप एक साथ 30 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप 1 लाख का तो कर सकते हो ना। ये बहुत कॉमन सी बात रहती थी। मैंने ये इससे पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा था कि अगर आप 39 शिफ्ट्स में प्री बुलाते हो, 39 शिफ्ट आपका होता है, ठीक है, 39 शिफ्ट में आप 39 लाख बच्चों का एग्जाम कंडक्ट करवाते हो, ठीक है, या मान लो आपने 30 लाख का करवाया ऑन एन एवरेज, तो क्या आप एक शिफ्ट में 1 लाख बच्चों का नहीं कर सकते? अगर आप एवरेज देखोगे तो किया जा सकता है। थोड़ा सा ही तो प्रेशर ज्यादा आएगा, हल्का सा ही तो प्रेशर आ रहा है। तो मेंस तो आप एक दिन में कर ही सकते हो ना। देखो, मेंस एक दिन में ना होने से क्या होता है, मैं आपको ना अपनी ही बात बताता हूं। 2018 में ना नॉर्मलाइजेशन था, प्री में नॉर्मलाइजेशन का मुझे बेनिफिट मिला, मेंस में मेरे टोटल 20 मार्क्स डाउन हो गए। उसमें मैथ्स में भी 10 गिरे और इंग्लिश में भी 10 गिरे। ठीक है, मेन कारण क्या था कि पेपर जो था ना उसमें 6 क्वेश्चंस गलत थे, मेरे में 6 या 8 क्वेश्चंस गलत थे मैथ्स में, और 8 के 8 मैंने सही किए थे। 8 के 8 मैंने सही किए थे, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि भाई आपने यहाँ पे टाइपिंग एरर किया है, आपने यहाँ पे पूछने का तरीका आपने बदल दिया है, लेकिन हम इतना क्वेश्चन तो सॉल्व करते ही हैं, बच्चों को पता चल जाता है कि इसको ऐसे पूछना चाहिए। तो वो 8 के 8 का बेनिफिट टू ऑल चला गया। ठीक है, और जो दूसरे दिन हुआ था 12 सितंबर, जहां तक मुझे याद है सितंबर ही था आई गेस, ठीक है, तो 12 तारीख का जो पेपर था ना उसमें बच्चों को बेनिफिट मिल गया। तो अब सबसे अच्छी बात क्या है ना, जो सबसे बड़ा बदलाव है वो इन्होंने ये बोला है कि मेंस का जो एग्जाम है ना वो एक दिन में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, अब एक बार मैं ना पूरा पढ़ देता हूं, देखो क्या है। सबसे पहले तो कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्रूटमेट के लिए साल भर में होने वाले एग्जाम साइकिल में जुलाई से कुछ पैटर्न में बदले थे। क्या क्या पैटर्न बदला था वो मैं आपको बता दूंगा। एसएससी के चेयरमैन एस गोपाल कृष्णन ने नव भारत टाइम्स से खास बातचीत में स्वीकार किया है कि जुलाई में प्रोसेस में बदलाव के कारण कुछ कमियां सामने आई। कुछ नहीं, बहुत थी वो कुछ कमियां नहीं थी, बहुत ज्यादा कमियां थी। और कैंडिडेट्स की शिकायतें भी जायज है, बिल्कुल जायज है। एसएससी चेयरमैन ने कहा अभी 80% कैंडिडेट को उनकी चॉइस के आधार पर सेंटर मिल रहे हैं, इसे हम 90% से ज्यादा ले जाएंगे। पिछले एग्जाम में 200 किलोमीटर तक की अधिकतम दूरी है, 200 नहीं है भाई, कश्मीर से दिल्ली 200 किलोमीटर नहीं है, तो थोड़ा एक्सेप्ट किया करो आप कि आप और ज्यादा गलती कर रहे हो। अब इसे अधिकतम 100 किलोमीटर लिया जाएगा, जो बिल्कुल अच्छा है ये। उन्होंने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीकी सहायता से में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। अब सितंबर में होने वाले कॉमन ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए सिस्टम का री ऑडिट किया जा रहा है। उन्होंने बताया है कि टेक्निकल और ऑपरेशनल हिसाब से एग्जाम पैटर्न चेंज किया गया है, जिसका असर सितंबर के एग्जाम से और ज्यादा देखने को मिलेगा। मुख्य परीक्षा को एक शिफ्ट में कराने की तैयारी की जा रही है। अब आई डोंट नो लोग ये पढ़ क्यों नहीं रहे हैं। मुख्य परीक्षा यानी मेंस होता है। पिछले दिनों दिल्ली में स्टूडेंट ने इन परीक्षा पर रिफॉर्म के लिए को मांग को लेकर बड़ा बदलाव किया था। तो कुल मिला के देखो, इनका कहना यह है कि हम कुछ पैटर्न चेंज कर रहे हैं। पैटर्न में ऐसा नहीं है कि वो सिलेबस चेंज कर रहे हैं या प्री और मेंस में कुछ चेंज कर रहे हैं, वो बिल्कुल सेम चल रहा है। इन्होंने कुछ चीजें चेंजेस किया है, जिसके कारण ना इस बार दिक्कतें आई है। और समहाउ मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप कुछ भी बदलाव लाते हो ना, तो पहले ना उसको 2-3 बार छोटे छोटे एग्जाम पे अप्लाई करके देखो। अगर आपको लग रहा है कि वो आप अप्लाई कर पाओगे तो ही आप करो, जो आपने इस बार किया। आप अचानक से नए वेंडर्स को लेकर आते हो और नए वेंडर्स बिल्कुल फेल हो जाता है, क्योंकि उसे इतना बड़ा एग्जाम का एक्सपीरियंस है ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं, भारत में आई थिंक कि रेलवे के बाद सबसे ज्यादा एग्जाम जो दिया जाता है ना वो एसएससी का दिया जाता है। तो एसएससी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के बाद सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बच्चे एग्जाम दे रहे हैं। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसको अच्छे से कंडक्ट करवाओ। आपने कुछ चेंजेस किया,
वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट से कर रहे हो, लेकिन आपका एक काम ये भी है कि ये सुनिश्चित करो कि वो एक्चुअली में सही मामले में, सही मायने में इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो आपने अपने देश में, हमारे देश में देखा होगा बहुत सारी पॉलिसीज आई, कभी जनधन योजना आई, कभी नोटबंदी आया। ठीक है, हर चीज का ना मोटिव बहुत अच्छा था, लेकिन वो बड़े स्तर पे फेल हुआ और उससे हम लोग एक तरह से डैमेज भी हुए, पूरा इकोनॉमी डैमेज हुआ। ओके, तो क्या क्या चेंजेस इस बार लाए हैं जिसके कारण ये समस्याएं आ रही है ना, मैं आपको पहले बता देता हूं। इस बार क्या क्या चेंज किया इन्होंने। सबसे पहले ना नॉर्मलाइजेशन का चेंज किया है। देखो पहले क्या होता था ना कि जो इजी शिफ्ट वाले थे ना उनको नुकसान होता था, टफ वाले को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता था। अब परसेंटाइल बेसिस पे कर दिया, तो देखो परसेंटाइल बेसिस पे क्या होगा ना, मार्क्स तो नहीं बढ़ेंगे, घट और जाएंगे। ठीक है, नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होगा कि आपके मार्क्स गिरते हुए दिखेंगे, बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे, लेकिन इतना नहीं गिरेगा कि 20 गिरा दिया, 20 बढ़ा दिया। वो 2, 4, 5, 10 मार्क्स का ही इंप्लीमेंट होगा, डिपेंड करता है आपका एग्जाम लेवल क्या होता था। तो एक इस बार ये बड़ा चेंजेस हुआ है, नॉर्मलाइजेशन, जो एक्चुअली में लोग डिमांड कर रहे थे। उसके बाद जो सबसे बड़ा चेंज बोलूंगा ना, वो है सिंगल शिफ्ट। अगर ये कर पाते हैं तो पहली बात तो इनसे प्री एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी तक नहीं करवा पाए हैं। जो एग्जाम एक्चुअली में पहली बार जून जुलाई में होने वाला था, जून में होने वाला था आई गेस। ठीक है, उसके कारण पता है आपको, मैं सैटरडे संडे को 3-3, 4-4 घंटे पेड क्लासेस में पढ़ाता था ताकि जल्दी से हम अपने सिलेबस को खत्म कर पाए। लेकिन एग्जाम देखो कब खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप मेंस एक शिफ्ट में करवा पाओ तो इससे अच्छी न्यूज और बच्चों के लिए और कुछ नहीं होगी जो मेंस में जाते हैं। फिर है डिस्टेंस। अगर आपने 100 किलोमीटर से अंदर कर दिया तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 100 किलोमीटर एक ऐसा डिस्टेंस है जो 3 से 4 घंटे में कहीं से भी पहुंचा जा सकता है, 4 घंटे में। इसमें क्या होगा ना, आपको नाइट स्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये अच्छी बात होगी। और एक इन्होंने वेंडर में चेंज किया। पहले क्या होता था ना कि एग्जाम बनाने से लेके एप्लीकेशन का मेंटेनेंस, ठीक है, कहां पे सेंटर एग्जाम होगा, कौन बच्चा कहां एग्जाम देगा, वो सब टीसीएस देखती थी। अब इन्होंने क्या किया, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, एक सिक्योरिटी मैनेज करती है, एक एप्लीकेशन मैनेज करती है, और एक जो है क्वेश्चंस सेट करती है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जो एक्चुअली में अच्छा चीज है। इससे करप्शन कम होता है। जब आप पढ़ोगे चीजों, तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है ना, पावर को नीचे रखा जाता है, इससे करप्शन के चांसेस घट जाते हैं। लेकिन उल्टा हो जाता है फिर ये, आप अगर देखोगे इसका नेगेटिव इंपैक्ट ये भी है कि कई बार ये करप्शन को बढ़ावा दे देता है। पहले एक लेवल पे खाया जाता था, अब 4 लेवल पे खाया जाएगा। ठीक है, बट ये देखने का नजरिया है कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर पाते हो। तो वेंडर को 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है। और एक और चीज ना, बहुत बच्चों में ना ये खबर फैल रही है कि ऑफलाइन मॉक अब शायद ऑफलाइन करवा देंगे। देखो कोई भी देश ना पीछे नहीं जाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ना पीछे नहीं जाती है। अगर ऑफलाइन कंडक्ट करने लग गए ना, तो आप समझ लो हम पीछे जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और जिस बच्चे को भी लग रहा है ना कि ऑफलाइन एक दिन में हो जाएगा, अच्छा रहेगा, ऑफलाइन में जो मास लेवल पे चीटिंग होती है ना, तो तुम डट भी नहीं पाओगे कहीं पे। 2013 की कहानी पढ़ना, जयपुर के एक सेंटर से ना 80% बच्चे सेलेक्ट हो गए थे। पता नहीं कितना होता था। एक पेपर लीक हो रहा है ना, तो अब मान लो लीक करवा के किसी ने मंगवाया, वो अपने मित्र को भी देगा, वो अपने मित्र को भी देगा, उसके मित्र को भी देगा, तो मास लेवल पे चीटिंग हो सकती है उसमें। तो भैया उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, ऑफलाइन का तो आप भूल जाओ। तो मेनली ये सारे बदलाव हैं जो बड़े बड़े किए गए हैं इस बार, और अगर इसको अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए तो अच्छे से जाएगा। लेकिन मेन, आप वेंडर ही सही नहीं कर पा रहे हो, आप सेंटर्स ही सही सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हो। आपके साथ सब ठीक है, लेकिन आप जिस सेंटर के पास आप जा रहे हो ना एग्जाम के लिए, उनके पास ये व्यवस्था ही नहीं है। आप सोचो, उनके पास यूपीएस नहीं है, उनके पास लाइट का बैकअप नहीं है, और सिस्टम एक बार बंद हो गया ना तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाता है। तो मैं आपको फिर से यही सजेस्ट करूंगा कि आप ना पहले वेंडर और सेंटर्स ठीक करो, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ओके, बाकी अगर कोई और अपडेट आता है एग्जाम के बारे में तो मैं जल्दी बता दूंगा। एक चीज तो मैं कह सकता हूं कि आई डोंट थिंक कि अब 9 तारीख 10 तारीख को ये एग्जाम कंडक्ट करवा पाएंगे। ठीक है, बिकॉज कि आज 3 तारीख हो गया है और अगले 6 दिन में एग्जाम, तो मुझे नहीं लगता कि ये कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार और पोस्टपोन होना ऑलमोस्ट तय है। बट अगेन, जब तक एसएससी नोटिफिकेशन नहीं डालती, हम इसको पक्का नहीं मान सकते। बाकी हमारा जो मैराथन है, प्लीज उसको फॉलो करते रहना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 40-50 नंबर पक्के आ जाएंगे आपके मैथ्स में। थैंक यू सो मच।